आपको ये जानकर दुख होगा कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला देने के बाद जस्टिस अब्दुल नजीर को इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पीएफआई से धमकियां मिलने लगी और उसके बाद जस्टिस नजीर और उनके पूरे परिवार को जेड श्रेणी की सुरक्षा देनी पड़ी थी। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि एक जज का और उसके परिवार की जान इसलिए खतरे में आ जाती है क्योंकि उसने न्याय के सिद्धांत को मानते हुए राम मंदिर के पक्ष में फैसला दे दिया। इसलिए उस जज को और उसके पूरे परिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच रहना पड़ता है और इंटेलिजेंस के इनपुट्स ये आते हैं कि इन्हें मार दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला दे दिया। कड़वा सच ये है, आज हमारे देश में उन मुसलमानों को सच्चा मुसलमान माना जाता है जो राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने का विरोध करते हैं, जो खड़े होने से इनकार कर देते हैं, जो कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, या जो सिर तन से जुदा करने की बात कहते हैं, आज वो मुसलमानों के आदर्श बन जाते हैं और ये कहते हैं कि वो अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं। लेकिन अब्दुल नजीर जैसे जो मुसलमान हैं उन्हें हमारे देश में स्वीकार नहीं किया जाता, जो देश की बात करते हैं, जो कहते हैं कि संप्रदाय से बड़ा देश है और जो कहते हैं कि वो देश की सेवा के लिए हमेशा हाजिर है। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब्दुल नजीर जैसे लोगों को हम अपना आदर्श क्यों नहीं मानते, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों को हम अपना आदर्श क्यों नहीं मानते। यानी अब्दुल नजीर एक सेक्युलर मुस्लिम है और हमारे देश में जो मुसलमान सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष हो गया उसे हम कभी भी सच्चा मुसलमान मानते ही नहीं। उदाहरण के लिए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को हमारे देश में बहुत सारे मुसलमान पसंद ही नहीं करते, उन्हें सच्चा मुसलमान मानते ही नहीं क्योंकि वो सेक्युलर है और उन्होंने वर्ष 1985 के शाहबानों के मामले में मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ राजीव गांधी की सरकार में मंत्री रहते हुए विरोध किया था और इस्तीफा दे दिया था। इसलिए मुसलमान उन्हें अपना नुमाइंदा ही नहीं मानते। इसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। लेकिन बहुत सारे मुसलमानों के लिए वो आज भी नायक नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने धर्म से ऊपर भारत को स्थान दिया और ये सूची बहुत लंबी है। इसी तरह अगर आज के जमाने में आप देखेंगे तो कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं। इसलिए उन्होंने हमारे देश का एक वर्ग उन्हें पसंद नहीं करता क्योंकि वो ये नहीं कहते कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिला देना चाहिए। और हमारे देश का ये जो वर्ग है ये कहता है कि सच्चा मुसलमान तो वो है जो ये कहे कि जम्मू कश्मीर तो पाकिस्तान का है, तब वो हमारा आदर्श बनेगा। अब गुलाम नबी आजाद ये बात नहीं कहते तो वो मुसलमानों के आदर्श नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला बन जाते हैं, फारूक अब्दुल्ला बन जाते हैं, महबूबा मुफ्ती बन जाती हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के गुणगान करती हैं। लेकिन हमारे देश का एक वर्ग अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को सच्चे मुसलमान के तौर पर स्वीकार करता है, जो कहते हैं कि भारत में मुसलमान 25 करोड़ हैं और हिंदू 100 करोड़ हैं और 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम बता देंगे कि किसमें कितनी हिम्मत है और किसमें कितनी ताकत है। इन्हें लोग अपना आदर्श मानते हैं। इनके बारे में हमारे जो हिंदू बुद्धिजीवी भी हैं वो भी इनके बारे में कुछ नहीं लिखते। और यही वर्ग हामिद अंसारी को अपना रोल मॉडल मानता है, जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी, उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं लोग, जिन्होंने 2015 के गणतंत्र दिवस के दौरान राष्ट्रगान के समय सैल्यूट नहीं किया था और यह भी कहा था कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। और ये लोग आतंकवादी हाफिज सईद, मसूद अजहर, अफजल गुरु और याकूब मेमन को सच्चा मुसलमान मानते हैं और कहते हैं कि इन्होंने ही कुर्बानी दी है। और ये लोग पीएफआई जैसी कट्टरपंथी संस्था का भी समर्थन करते हैं जो समाज में कट्टरवाद का जहर घोलती है और एक जज को जान से मारने की धमकी खुलेआम देती है। हालांकि आज यहां आपको सेक्युलर हिंदुओं के बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि हमारे देश के ये सेक्युलर हिंदू ही ये तय करते हैं कि सेक्युलर मुसलमान सच्चा मुसलमान नहीं है और भारत के धर्मनिरपेक्ष हिंदू हमेशा हिंदुओं के खिलाफ बात करते हैं और इनके लिए मुसलमानों का समर्थन करना और उनका पक्षधर बनना ही एक तरीके की धर्मनिरपेक्षता है। तो हिंदुओं का भी एक ऐसा वर्ग है जो ये कहता है कि मुसलमानों की या किसी भी धर्म की सही गलत बात का समर्थन कर दो, इससे हम धर्मनिरपेक्ष दिखेंगे, जबकि हकीकत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है सभी धर्मों के लिए निरपेक्ष होना। इसीलिए हम आज ये कह रहे हैं आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्मों के लिए निरपेक्ष होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। और यही बात आज आप सबको समझनी है। हम किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी जाति के खिलाफ नहीं है, सबके लिए बराबरी से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हर धर्म को अपने लिए बराबरी की बात करनी होगी, ना किसी से आगे ना किसी से पीछे। इसी को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं और तभी यह देश धर्मनिरपेक्ष बन पाएगा।
आज इस मुद्दे पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं जो आज आपको सुनना चाहिए कि हमारे देश के जो नेता लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। ये बात है सिद्धांत की, ये बात है एक मूल ढांचा जो संविधान का है, जिसके अंतर्गत स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका आती है। अगर आप किसी चीज को मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का अभिन्न अंग मानते हैं तो आप उसको संविधान संशोधन द्वारा भी संशोधित नहीं कर सकते। अब दुर्भाग्य ये है कि पिछले कुछ वर्षों में 3-4 बार एक के बाद एक जल्द बिना किसी विलंब के ये नियुक्तियां हो रही हैं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ज्यादातर सभी ऐसे मामले राजनीतिक रूप से बहुत ही सेंसिटिव केसेस के साथ जुड़े हुए हैं।